यूट्यूब चैनल 5 मास्टर प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं लवण। हमने नेक्स्ट लेक्चर में अम्ल और क्षार देखे थे, उनकी पीएच वैल्यू देखी थी, सूचक देखे थे। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लवण। अब हम देखेंगे कि लवण होते क्या क्या है, इनके क्या क्या यूज होते हैं, हमारी दैनिक जीवन में क्या क्या यूजेस होते हैं, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी, एसएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से 5 को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लवण। लवण क्या होते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। अम्ल और जब क्षार दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब लवण और क्या बनता है? पानी बनता है। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्लस जल। देखिए, एक ये वाला है हमारा अम्ल एसिड और ये है हमारा क्षार बेस। ये वाले पूरे हमारे एसिड है और ये वाले हमारे पूरे क्या है? बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर बना रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारा लवण और ये है हमारा पानी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में क्रिया करके बना रहे सोडियम क्लोराइड और जल। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्रिया करके बनाएंगे सोडियम सल्फाइड और H2O। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं, एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे हमारा है HCl है तो उसमें से ये जो HCl है हमारा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और यहाँ पर अगर H प्लस आयन हमारा जो है वो बाहर निकल जाए और H प्लस आयन की जगह कोई भी जो है हमारी धातु H प्लस आयन की जगह कोई भी धातु अगर जुड़ जाती है तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। जैसे हमारा ये HCl है और ये H प्लस और Cl माइनस, तो ये H प्लस इधर चला गया और यहाँ पे इसके आसपास Cl के पास अगर जुड़ जाती है Na, Ca, Mg, यहाँ पे K, ये सारे अगर जुड़ जाते हैं तो ये हमारे क्या बना लेंगे? लवण बना लेंगे जुड़कर। कहा जाता है कि अगर किसी अम्ल के H प्लस आयन को कोई धातु अगर उसे विस्थापित कर दे और वहां आकर जुड़ जाती है तो बनने वाला क्या होता है? लवण होता है। बनने वाला क्या होता है? लवण होता है। ये हमारे सारे हो गए। अब हम देखते हैं कि लवण के क्या क्या यूजेस है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से है, महत्वपूर्ण लवण कौन कौन से, इनके क्या क्या यूजेस है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा NaCl। NaCl जो है हमारा, उसे खाने का नमक कहा जाता है। इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है खाने का नमक कॉमन सॉल्ट। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl का जो साधारण नाम होता है वो होता है खाने का नमक कॉमन सॉल्ट और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि NaCl जो हमारा है, NaCl के उपयोग, हम NaCl जो हमारा नमक होता है उसके उपयोग कहाँ करते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो जो हमारा NaCl होता है इसको हम स्वाद के लिए करते हैं। यदि हम खाने में भी जैसे हम खाना बना रहे हैं उसमें अगर हम नमक ही नहीं डालेंगे तो उसका कोई स्वाद ही नहीं आता है। नमक को तो वैसे खाने का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। क्यों? मसालों का किंग किसे कहा जाता है? नमक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कितने भी टेस्टी मसाले डालने पर भी टेस्ट नहीं आता है। अगर हम उसमें नमक नहीं डालेंगे तो वो हमारा जो पूरा का पूरा खाना है वो क्या हो जाएगा? टेस्टलेस हो जाएगा।
तो हम कहेंगे कि खाने में स्वाद हेतु, स्वाद का पता जो भी हमारे चलता है वो सिर्फ नमक के कारण होता है। खाने में स्वाद नमक के कारण आता है, ये कह सकते हैं। कच्चे माल के रूप में, अब कच्चे माल के रूप में क्यों यूज होता है, तो जैसे हम प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण बनाते हैं तो इनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सारी चीजें हम बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो NaCl का उसमें यूज किया जाता है। तो NaCl वहां पर कच्चे माल के रूप में यूज होता है और उसके बाद हमें मिलता है धावन सोडा और बेकिंग सोडा। खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में मतलब कि होता है कि भोजन को काफी लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए, तो जैसे हमारा जो अचार होता है, अचार को काफी सालों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, बरनियों का यूज किया जाता है। और अचार में क्या होता है, नमक ज्यादा डाला जाता है। नमक ज्यादा डालने से वो जो अचार होता है वो काफी समय तक क्या रहता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। और जो हमारे चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो भी थोड़े नमकीन होते हैं, क्यों, क्योंकि उसका खाद्य परिरक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है, तो नमक का यूज किया जाता है। जानवर की हड्डियां गलाने में, अब जैसे बड़े बड़े से कोई जानवर है, उनकी मृत्यु हो गई, मर गए वो, तो उनकी हड्डियां पड़ी हुई है, तो हड्डियों को गलाने के लिए क्या किया जाएगा, गड्ढा खोदा जाएगा और गड्ढे में क्या होगा, हड्डियां डाल दी जाएगी और उसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, नमक छिड़क देंगे। अगर उन हड्डियों पे हम अगर नमक छिड़क देते तो वो हड्डियां थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगी, गल जाएगी। हड्डियां तो वैसे आमतौर पे गलती नहीं है, पर नमक से हड्डियां गल जाती हैं। जब जानवरों की हड्डियां नमक से गल जाती है, वैसे ही अगर हम नमक का ज्यादा सेवन करेंगे, मतलब नमक को हम ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो हड्डियां है वो गलने लग जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि नमक कम खाना चाहिए और ऊपर से नमक लेकर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जानवरों की हड्डियां गलाने में इसका यूज होता है। मत्स्य पालन में, अब मछलियों को पालने में भी नमक का क्या यूज होता है, तो मछलियों को पालने में नमक का यूज नहीं होता है। जैसे हम मछुआरे जो होते हैं वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लेके आते हैं और बहुत सारी जो मछलियां होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इधर उधर आयात निर्यात किया जाता है, उनको भेजा जाता है। तो उनको भेजने के लिए क्या किया जाता है, एक बॉक्स लिया जाता है, उस बॉक्स में बर्फ रखा जाता है और बर्फ पे क्या होता है, नमक डाल दिया जाता है। नमक के ठेले, वो ढेले टाइप के बर्फ और नमक के जो ढेले होते हैं वो रखे जाते हैं। ये वाला नमक नहीं होता है, अगर नमक उस बर्फ पे डालेंगे तो वो बर्फ जो हो जाएगी वो पिघल जाएगी। जो समुद्री जो होता है नमक, जो ढेलों के रूप में पाया जाता है, उस नमक का यूज किया जाता है उन बॉक्सेस में रखने के लिए। तो जो हमारी जो मछलियां होती है वो क्या है, काफी समय तक सुरक्षित रहेगी। जहां पर हम भेज रहे हैं तो वहां जाने तक कम से कम उसमें से स्मेल नहीं आना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए, इसके लिए उसका यूज किया जाता है। तो मत्स्य पालन में भी क्या होता है, NaCl का यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे, पूछ लिया कि NaCl का साधारण नाम क्या है, तो उसका खाना साधारण नाम है खाने का नमक, कॉमन सॉल्ट, या केमिकल नेम पूछ लिया तो सोडियम क्लोराइड। अब क्या यूज होता है, अब पूछ लिया कि खाने में स्वाद है तो किसका यूज होता है, तो NaCl का यूज होता है। कच्चे माल के रूप में भी इसका यूज होता है, खाद्य परिरक्षण में होता है, जानवरों की हड्डियों को गलाने के लिए किया जाता है और मत्स्य पालन में भी किया जाता है। और एक चीज, जैसे विदेशों में क्या होती है, जो सड़कों पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, तो बर्फ को हटाने के लिए भी क्या किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। तो बर्फ को हटाने के लिए NaCl का यूज कैसे करेंगे, तो विदेशों में क्या होता है कि बर्फ अब जम जाती है, बर्फ जम जाएगी तो हम तो कहीं आ जा सकेंगे नहीं, तो इसके लिए उस बर्फ पे क्या किया जाता है, नमक के पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, नमक का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण वो बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल जाएगी और जो हमारा जो रास्ता है वो एकदम खाली हो जाएगा। तो विदेशों में क्वेश्चन आता है कि विदेशों में सड़कों की बर्फ हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी हमने NaCl के यूजेस देखे, अब हम देखेंगे NaHCO3। NaHCO3 ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है हमारा खाने का सोडा NaHCO3। देखिए NaHCO3 इसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। खाने के सोडे को का दूसरा नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaHCO3। ये तो हो गया इसका साधारण नाम और ये उसका हो गया केमिकल नाम। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम, क्या क्या
यूज में आता है भी हमारा खाने का सोडा। तो खाने का जो सोडा होता है ये तो भोज्य पदार्थों में यूज में आता है जब भी खाना बनाने वाली जो चीजें होती है जिनको क्या होता है बहुत सारी चीजों में हम डालते हैं, जैसे पूरी हो गई, और ये भोज्य पदार्थों में हम सोडा डालते हैं। और जो हमारा बेकिंग पाउडर आता है, और बेकिंग पाउडर का यूज हम करते हैं जैसे फुलाने के लिए, उसे जैसे कि हमने इडली, ढोकला और केक वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। प्रति अम्ल के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में। अब जो हमारा जो अग्निशामक यंत्र रहता है, तो अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, एक ऐसी ट्यूब जैसा होता है, उसमें HCl भरा होता है, यहाँ पर HCl भरा होता है, और नीचे यहाँ पर नीचे जो होता है ना, जो सिलेंडर होता है ना, उसका सिलेंडर होता है, नीचे यहाँ पर भरा होता है NaCO3 बेकिंग सोडा। जैसे ही यहाँ से उसको खोला जाता है तो ये HCl जो होता है वो नीचे चला जाता है, और ये इससे रिएक्ट करके फिर इसमें से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो सोडा अम्ल के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, मतलब बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। चींटी के डंक के उपचार में, ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि चींटी के डंक के उपचार में हम क्या करते हैं, तो वहां पे हम खाने का सोडा लगा लेते हैं। यदि हमें चींटी या किसी कीड़े ने काटा है तो हम उसके उपचार के लिए किस चीज का यूज करेंगे, तो खाने के सोडे का यूज करेंगे। बेकिंग पाउडर बनाने में, अब बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो बेकिंग पाउडर बनता है हमारा अगर खाने के सोडा और टार्ट्रिक जो होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है जैसे पकोड़े बनाने के लिए, किसी भी चीज को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। स्पंची बनाने के लिए, इडली हो गया हमारा, और ढोकला हो गया, केक हो गया, इन सब चीजों में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किसका यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कौन क्या क्या भरा होता है, तो अग्निशामक यंत्र में भरा होता है HCl और भरा होता है NaCO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में उसमें भरा होता है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। भोज्य पदार्थों में भी किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो साधारण नाम होता है वो होता है खाने का सोडा, और उसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक केमिकल सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है NaHCO3। देखिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे धावन सोडा क्या होता है। तो धावन सोडा जो होता है वो उसका जो हमारा जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 के साथ कितना H2O रहेंगे, 10 H2O रहेंगे। अगर 10 रहता है तो यहाँ से इसका क्या लिखा जाएगा, डेका, और H2O है तो हाइड्रेट, और Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा। धावन सोडा को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, या कपड़े मतलब वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, या जो भी। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं धोने, अब देखिए धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा है। अब वॉशिंग सोडा है तो सोच लीजिए इसका यूज काम में होता होगा क्लॉथ को धोने में, या सफाई में, क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए कपड़े धोने में किसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है धावन सोडा का यूज, और धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सफाई अभिकर्मक के रूप में आपको याद रखना है धोने का सोडा, अब या वॉशिंग सोडा, किसी भी चीज को वॉश करना है तो उसके लिए क्लीनिंग करने में सफाई अभिकर्मक के रूप में भी किसका यूज होता है, तो वो होता है हमारा धावन सोडे का यूज किया जाता है। और कठोर जल को मृदु बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तो वो भी धावन सोडे का। अब कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या होता है, तो जो हमारा समुद्र वाला जल है, समुद्री जल है, वो कठोर जल में आता है, और मृदु जल जो होता है हमारा जैसे झील, कुआं, ट्यूबवेल, नलकूप, इससे निकलने वाला जो भी जल है वो हमारा कहलाता है मृदु जल।
तो कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है धावन सोडे का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए किस लवण का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है धावन सोडा का यूज किया जाता है। और धावन सोडा का रासायनिक नेम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका क्या नाम है। और धावन सोडे का फॉर्मूला पूछा, केमिकल फॉर्मूला, तो Na2CO3.10H2 उसका हो जाएगा। कपड़े धोने में किसका यूज किया जाता है, तो धावन सोडे का यूज किया जाता है। सफाई अभिकर्मक में किसका यूज किया जाता है, तो वो भी किसका यूज किया जाता है, धावन सोडे का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो केमिकल नेम होगा ये तो हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो नॉर्मल नेम है वो होता है दाहक सोडा या कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है। अब ये हमें प्राप्त कैसे होता है, अगर हम जलीय विलयन ले लें नमक को पानी में घोल दे और नमक वाला एक विलयन ले ले और बीकर में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, तो क्या होता है कैथोड पर हमें से H2 गैस निकलेंगी और एनोड से क्या निकलेंगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, और NaOH वहां पे अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठा हुआ, ऐसा जैसे ये बीकर हो गया, इसमें हमने NaCl और H2O का ये घोल ले लिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा लिया, एनोड कैथोड ले लिए, तो एनोड पर क्या होगा, Cl क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और यहाँ अवक्षेप में तली में जो बचेगा वो हमारा होगा NaOH, मतलब कास्टिक सोडा। इसके यूजेस क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। कागज उद्योग में, अब कागज उद्योग में इसका क्या यूज है, तो देखिए आपको पता है कि जो हमारे कागज है वो पेड़ से बनते हैं। बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, उसके तने वाला जो भाग होता है उससे क्या बनते हैं, कागज बनते हैं। तो जो व्हाइट कलर के कागज होते हैं, तो उसमें व्हाइट कलर करने के लिए कागज उद्योग में किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। तो उस पेड़ में के जो तने में जो जो अशुद्धियां है सारी चीज उससे निकल जाती है, और NaOH के कारण जो कागज हमारा कैसा टाइप का दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। लॉन्ड्री में अच्छे कपड़ों को धुलने के लिए, जिसके जो रेस से खराब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री में कपड़ों को भेजते हैं। तो लॉन्ड्री में कपड़ों को धुलने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। सोडा लाइम क्या होता है, तो NaOH कास्टिक सोडा, और ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा सोडा लाइम। अब देखिए साबुन और डिटर्जेंट में किसका यूज करते हैं, तो वो भी किसका यूज करते हैं, तो दाहक सोडा कास्टिक सोडा का करते हैं। अगर हमारे जो साबुन है उससे क्या हो रहा है, जल्दी कपड़े साफ हो जा रहे हैं, तो वो जो साबुन रहेंगे उसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहेंगी, तो उसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो हमारे जो कपड़े रहेंगे वो ज्यादा जल्दी क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। पर जल्दी साफ होने से वो क्या होगा, वो जो कपड़ा रहेगा ना वो डैमेज भी उतनी ही जल्दी होगी, उसके जो रेसे रहेंगे वो खराब हो जाएंगे, और अगर आप कपड़े को पकड़ेंगे तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो कास्टिक सोडा जो का यूज ज्यादा अगर उसमें है साबुन और डिटर्जेंट में, तो हमारे कपड़े खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर पे, हम देखेंगे CaOCl2। ये हमारा एक लवण है, इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जिसे कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे Ca है, Ca से क्या आएगा, कैल्शियम, और O से ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या है, केमिकल नेम है, और जो साधारण नाम है इसका है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है या विरंजक चूर्ण मिलता है। तो विरंजक चूर्ण कब मिलता है, तो बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करने पर या क्लोरीन गैस उसमें से प्रवाहित करने पर हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के कौन कौन से यूज है, तो जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, और कपड़ों के विरंजन हेतु। अब क्या होता है, रंजक मतलब होता है रंग,
तो विरंजन हेतु मतलब कि अगर किसी कपड़े से हमें उस कलर को हटाना है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अगर किसी साबुन सर्फ में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो उससे कपड़े अगर हम वॉश कर रहे हैं तो वो उसका जो कलर है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा या कलर वो गायब हो जाएगा, कोई और ही कलर उसमें दिखेगा। तो कपड़ों से के विरंजन हेतु किसका यूज किया जाता है, तो वो किसका यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। CaO Cl2 का जो होता है नॉर्मल नेम, साधारण नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। और इसका जो रासायनिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है और H2O के कुछ अणु बाहर निकलते हैं। इसका यूज जल के शुद्धिकरण में करते हैं और कपड़ों के विरंजन हेतु, कपड़ों के से रंग गायब करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये जो CaSO4 हाफ H2O है इसका जो केमिकल नेम है ये है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट और ये हाफ है इसलिए हेमी हाइड्रेट। H2O के जो अणु है उसको हाइड्रेट कहा जाता है, हाफ है इसलिए हेमी, और इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये वो हो गया उसका केमिकल नेम। अब जो साधारण नाम होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कहाँ से है, तो क्या होता है जो जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करे, हीट दे, उष्मा दे, तो क्या होगा वो POP में कन्वर्ट हो जाएगा, POP में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जिप्सम है उसको कितने 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जो जिप्सम होता है वो POP में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। तो इसमें के जो 2H2O में के क्या होता है, डेढ़ 1.5 H2O के जो अणु है वो बाहर निकल जाते हैं और बच जाता है CaSO4.हाफ H2O। यही हमारा क्या है, POP है या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसके क्या क्या यूज है, POP का यूज किसके लिए किया जाता है, तो POP का यूज किया जाता है मूर्तियां बनाने के लिए, सजावट के सामान बनाने के लिए। पहले POP की जो होती है थी वो मूर्तियां वो स्थापित की जाती थी, जैसे गणेश पूजन में और दुर्गा क्या बोलते हैं नवरात्रि में, लक्ष्मी पूजन में, ये सारी चीजों में पहले जो POP की मूर्तियां बनती थी। पर जो POP होता है इसको ये जल में भी घुलता नहीं है, सालों साल वैसा ही रहता है। इसके कारण इन पर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने और अब जो बनती है वो मूर्तियां बनती है इको फ्रेंडली, या तो वो बनेगी कागज और मिट्टी से मिक्स होकर, या तो बनती है वो मिट्टी की, ताकि नदी वगैरह जहाँ पर भी हम विसर्जित कर रहे हैं मूर्तियों को तो वो आसानी से उसमें क्या हो जाए, घुल जाए और कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। इसके यूजेस क्या है, तो मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावट के सामान में POP का यूज किया जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, अगर हमारी हड्डी कहीं से क्रेक हो जा रही है, एक्सरे से पता चला कि भाई हमारे यहाँ से हड्डी क्रेक हो गई, तो उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, POP या प्लास्टर चढ़ाया जाता है। वो प्लास्टर जो होता है पहले तो वो एकदम तरल लिक्विड जैसा रहता है और जैसे ही उसके ऊपर वो पट्टी के ऊपर लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सूखने पर क्या होता है, एकदम कठोर आ जाता है, जिसके कारण आपकी जो हड्डी है उसके ऊपर एकदम जकड़े रखता है, उस जिसके कारण वो थोड़े टाइम बाद आपकी जो हड्डी है वो क्या हो जाती है, जॉइंट हो जाती है। दीवारों को चिकना बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो POP का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग पुट्टी का यूज करते हैं तो पुट्टी भी एक टाइप की क्या है, POP ही है। फॉल्स सीलिंग के रूप में, फॉल्स सीलिंग मतलब कि होता है नकली छत, जिसको नकली छत कहा जाता है। हमारी एक छत है उसके नीचे जैसे हम लोग छत बनाते हैं घरों की, तो उसको अधिक सुंदर दिखने के लिए जो इसका यूज किया जाता है फॉल्स सीलिंग का, ये यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इस टाइप के छत बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हो गए POP के यूज। POP हमें कैसे कैसे मिलता है, तो POP हमें मिलता है जिप्सम से, और जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर इसको गर्म करने पर हमें जिप्सम से POP मिलता है। POP का जो होता है केमिकल नेम क्या होता है, तो POP का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट,
देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये किसका सूत्र है? तो ये फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी को पोटास एलम भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि पोटेशियम और एल्यूमिनियम के जो सल्फेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोटासेलम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और उसके साथ में 24H2O है। ये क्या बना रहे हैं? फिटकरी बना रहे हैं। फिटकरी का यूज हम करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। यदि हमारा जल दूषित है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? जल वो फिटकरी लेंगे और उस पानी में घुमा देंगे तो क्या होता है? ये जल को पूरी तरीके से शुद्ध नहीं करती है। जो क्या होता है उसमें अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को क्या करते हैं? वो तली में नीचे बिठा लेती है। फिर उसके बाद हम उसको छानने के बाद हम जल को यूज कर सकते हैं। तो जो वो वाटर रहेगा छनने के बाद वो एकदम प्योर वाटर रहेगा। जल के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है? तो फिटकरी का यूज किया जाता है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए। यदि आपको चोट लग गई है और आपका ब्लड रुक नहीं रहा है, ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए? फिटकरी लेकर उसको क्या करना चाहिए? वहां घुमा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड का जो हो जाएगा, जो फ्लो हो रहा है, जो बह रहा है बाहर, वो ब्लड बहना बंद हो जाएगा, जिससे रक्त का थक्का बन जाएगा। तो जो फिटकरी होता है इसका जो केमिकल नेम होता है पोटासेलम होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 डॉट फिर Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये होता है हमारा फिटकरी। इसका यूज होता है जल के शुद्धिकरण में और बहते हुए रक्त को रोकने के लिए। आज हमने इस लेक्चर में देखा कि लवण कौन कौन से हैं और लवण के क्या क्या यूजेस होते हैं, इनके केमिकल नेम क्या होते हैं और नॉर्मल नेम क्या होते हैं और दैनिक जीवन में हम इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डेली डलने वाली आपको अपडेट्स पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट, यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डेली डलने वाली अपडेट्स आपको पता चल सके। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।